सर मैं सबसे पहले ना सबसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछता हूँ, व्हाट आर पेनाइल इंजेक्शंस? पेनाइल इंजेक्शंस का मतलब है कि पेनिस के अंदर हम लोग डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं और उससे पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ती है और उससे इरेक्शन आती है। तो जैसे हम ओरल टैबलेट्स खाते हैं और उससे बॉडी में पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ती है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और पेनिस में ब्लड आता है। इसमें डायरेक्टली पेनिस में ही ब्लड फ्लो बढ़ता है और पेनिस में इरेक्शन आती है। 3 टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन पेपावरिन इंजेक्शन, एक बाईमिक्स और एक ट्राईमिक्स। आजकल जो बेस्ट है वो ट्राईमिक्स है, जिसमें पेपावरिन, क्लोरप्रोमाजीन और एलप्रोस्टाडिल, ये तीनों इंजेक्शंस हैं और इनका मिक्सचर से ब्लड फ्लो भी अच्छा आता है, इरेक्शन भी अच्छी आती है। एंड सर हाउ इफेक्टिव आर दीज पेनाइल इंजेक्शंस? पेनाइल इंजेक्शंस आर वेरी इफेक्टिव। ऑलमोस्ट 90% मेन जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही, उनमें पेनाइल इंजेक्शंस काम करते हैं। अगर बहुत सिवियर प्रॉब्लम होगी तो इंजेक्शंस भी काम नहीं करें, ये याद रखिए। 100% गारंटी नहीं होती, लेकिन 90% लोगों में काम करता है। इंजेक्शन लगाने के 5 to 10 मिनट्स में इरेक्शन आ जाती है और एक बार इरेक्शन आ गई तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स to 1 आवर तक रहती है। सर हु नीड्स पेनाइल इंजेक्शंस? पिनाइल इंजेक्शन उन सब पेशेंट्स को ज़रूरत होती है जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और या तो मेडिसिन काम नहीं कर रही, या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, या मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनमें ओरल टैबलेट्स लेने से हार्ट अटैक होने का डर होता है, लेकिन पेनिस में जब डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे हार्ट में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो जिनको दवाइयों कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, इसके अलावा जिन लोगों को सिवियर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, जैसे कि डायबिटिक्स, एंड स्टेज डायबिटिक पेशेंट्स, उन कंडीशंस में ब्लड वेसल्स पूरी ब्लॉक हो जाती हैं, दवाइयाँ काम नहीं करती, उनमें भी काफ़ी बारी पेनाइल इंजेक्शंस काम करते हैं। और अगर नर्व डैमेज हुआ हुआ है, न्यूरोजेनिक ईडी है, जैसे कि किसी की पेल्विक सर्जरी हुई है, ब्लैडर कैंसर की, प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हुई है, उसके बाद नर्व डैमेज हुआ है लेकिन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी पेनाइल इंजेक्शंस काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। आप उन पेशेंट्स में पेनाइल इंजेक्शन लगा के प्रॉपर इरेक्शन करके आराम से इंटरकोर्स कर सकते हो। सर आप थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू यूज पेनाइल इंजेक्शंस? देखिए, पेशेंट्स को डर लग रहा होता है कि हम पेनिस में इंजेक्शन कैसे लगाएंगे। ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है और कई लोग जैसे डायबिटिक्स हैं वो इंसुलिन अपने आप को लगाते हैं, उससे भी ज़्यादा आसान चीज़ है अपने पेनिस में इंजेक्शन लगाना। जो इंसुलिन सिरिंज होती है, बहुत ही छोटी और पतली सी नीडल होती है, उससे हम लोग ये इंजेक्शन लगाते हैं नॉर्मली अपना हैंड्स वॉश करके। और सेक्स से करीब 10 मिनट्स पहले आप ये इंजेक्शन लगाते हो। आप कितना डोज लगाते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा लोएस्ट डोज से स्टार्ट करिए और फिर असेस करिए किस लोएस्ट डोज पे आपको इफेक्ट आता है और उसी डोज का इंजेक्शन लगाइए। इंजेक्शन लगाने के लिए नीडल को आप ऊपर की पार्ट में आप इमेजिन करिए, पेनिस से तो बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं लगाना चाहिए, साइड्स में लगाना चाहिए, क्योंकि साइड्स में कोई नर्व्स नहीं होती, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती और यूरिन पैसेज भी नहीं होता। तो साइड में किसी भी साइड पे आप इंजेक्शन लगा सकते हो, सेफ है। साइड में देखना है कहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल आपको ब्लू ब्लू ब्लड वेसल्स पेनिस के ऊपर दिख जाती है, उनको बचा के इंजेक्शन लगाना है। नीडल को पूरा अंदर डाल दीजिए, छोटी सी नीडल होती है, वो सीधा कॉर्पोरा में जाएगी। एक कॉर्पोरा की कवरिंग होती है, ट्यूनिका जिसे बोलते हैं, तो एक थोड़ी सी फील आएगी कि ये ट्यूनिका को आप प्रेस कर रहे हो, और वो उसके बाद कॉर्पोरा में चली जाएगी नीडल, और उसके बाद आप स्लोली इंजेक्ट करिए। इंजेक्ट करके 1 मिनट के उसको दबा के रखिए कि कोई स्वेलिंग ना आए, और उसके बाद आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियसली 5-10 मिनट के बाद इरेक्शन आ जाएगी। थोड़ा इरेक्शन को जल्दी लाने के लिए अपने पेनिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं आप। तो ये एक बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है और पेशेंट्स हमेशा मेरे को बोलते हैं कि स्टार्ट करने से पहले तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर मैं कुछ कंसर्न्स और सेफ्टी के ऊपर बात करना चाहूँगा। इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, एक छोटा सा आप नीडल अंदर डाल रहे हो तो थोड़ी सी माइल्ड पेन हो सकती है, कभी कभी बाई चांस आपने वो ब्लड वेसल को प्रिक कर दिया, थोड़ी ब्रूजिंग हो सकती है, लेकिन ये पेन जो है ये अपने आप यूज टू हो जाओगे और पेन आगे चल के नहीं होएगी। और ब्रूजिंग जो होती है उससे भी घबराने की बात नहीं है, वो अपने आप 1-2 हफ्ते में सेटल कर जाती है। जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है प्रायापिज्म, वो सबको जानना चाहिए। प्रायापिज्म का मतलब है कि जो इरेक्शन मैंने बोला कि इंजेक्शन के बाद आधा घंटा टू 1 घंटा रहती है, कभी कभी 3 घंटे से भी ज़्यादा इरेक्शन रह जाती है और वो इरेक्शन डाउन ही नहीं होती। इसके अलावा और कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होता। कभी कुछ रिपोर्ट्स में दिया गया है कि रिपीटेड इंजेक्शन से आपको पायरनीज डिजीज़ हो सकता है, पेनिस में बेंडिंग हो सकती है, स्कार बन सकता है। वो एक नॉर्मल चीज़ है, आपने देखा होगा आईवी ड्रग अब्यूजर्स में यहाँ पे सारे हार्ड एरियाज हो जाते हैं, वैसे ही पेनिस में बार बार इंजेक्ट करने से पेनिस में भी हार्ड एरिया हो सकता है, पायरनीज डिजीज डेवलप कर सकती है। लेकिन वो चीज़ ओवर मैनी ईयर्स, मतलब अगर आप 10-20 साल तक रेगुलरली इंजेक्शन लगा रहे हो और एक ही जगह पे लगा रहे हो तो उससे हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना 2 महीने यूज़ किया इंजेक्शन और उससे पायरनीज डिजीज हो गया। इसके अलावा और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। सर आपने प्रायपिज्म बोला, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए और जो भी लोएस्ट डोज है उतने ही डोज इरेक्शन लाने के लिए यूज़ करिए। काफ़ी बारी पेशेंट्स ऐसे करते हैं कि उनका
0.1 ml से इरेक्शन आ गई, ट्राइमिक्स 0.1 ml जो 5 यूनिट्स इंसुलिन नीडल का होता है, लेकिन उनको लगता है कि अगर इतनी अच्छी इरेक्शन 5 में आ गई तो मैं 10 भी ट्राई क्यों ना करूँ। तो वो ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरडोज लगाओगे तो वो फिर इरेक्शन ज़्यादा टाइम के रह सकती है, प्राइपिज्म होने का डर रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी डोजिंग कभी भी ओवरडोजिंग ना करिए। और लोगों के कुछ पेन कंसर्न्स होते हैं। हमेशा पेन कंसर्न तो होगा ही, क्योंकि उनको लगता है कि पेनिस में इंजेक्शन लगा रहे हैं, बहुत पेनफुल होगा। लेकिन जो इंसुलिन सिरिंज की नीडल होती है वो बहुत ही पतली और छोटी नीडल होती है, बिल्कुल पेन नहीं होता है। एक जैसे चींटी बाइट कर रही है, चींटी बाइट कर रही है, वैसे फीलिंग आती है। जो इंजेक्शन लगाने के लिए जो हम लोग प्लेन एल्ट्रोस्टेटिल लगाते थे या प्लेन पेपावरीन लगाते थे, उसमें पेन ज़्यादा होती थी। जो ट्राइमिक्स मिक्सचर है, जिसमें पेपावरीन, क्लोरप्रोमाजीन और एल्ट्रोस्टेटिल तीनों हैं, उसमें पेन कम होती है। सर अभी तक हम समझ गए हैं कि व्हाट इज़ पेनाइल इंजेक्शंस, ये किन लोगों के लिए ज़रूरी हैं, और स्टेप बाय स्टेप गाइड कि इसको यूज़ कैसे करना है। आई वांट टू टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ पेनाइल इंजेक्शंस। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको सिवियर प्रॉब्लम है और आपको सर्जरी नहीं करानी, तो आप सर्जरी से बच सकते हो, और बिना सर्जरी के एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आप इरेक्शन ला सकते हो। सेकेंडली, जिन लोगों को इरेक्शन की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, उसमें इरेक्शन अच्छी आती है, जिनमें दवाइयाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हार्ट पेशेंट्स हैं जिसमें आपको हार्ट साइड इफ़ेक्ट्स होने का डर है, इन दवाइयों से, इन इंजेक्शन से कोई हार्ट के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सेफ़ फॉर हार्ट पेशेंट्स। और स्पेशली जो पोस्ट रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी या ब्लैडर कैंसर की सर्जरी या पेल्विक सर्जरी जिसमें नर्व डैमेज होती है, उन सब में पेनाइल इंजेक्शन का खासकर बेनिफिट है, क्योंकि इन सब में ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है, और नर्व्स की प्रॉब्लम को बाईपास करके इंजेक्शन डायरेक्टली लगाने से बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, और बिना सर्जरी के आप इंजेक्शन से सालों साल अपनी इरेक्शंस को मेंटेन रख सकते हो। सर ऐसा भी होता होगा कि पेनाइल इंजेक्शन डजंट वर्क, एंड व्हेन आर दिस केसेस व्हेन पेनाइल इंजेक्शन डजंट वर्क? सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको डोज आप पूरी नहीं ले रहे, तो अगर आपको लग रहा है कि डोज कम है तो आप ज़्यादा डोज लगा के देखिए। आपने इंजेक्शन प्रॉपर्ली लगाया है कि नहीं लगाया। हो सकता है कि आपने पूरा कॉर्पोरा के अंदर घुसाया ना इंजेक्शन, ऊपर सुपरफिशियली लगाया है, तो थोड़ा डीप लगा के देखिए। अगर नहीं ठीक से हो रहा तो एक बार डॉक्टर के पास जाके ठीक से समझिए कि कैसे इंजेक्शन प्रॉपर्ली लगाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डोज भी ठीक है और हाईएस्ट डोज आप ले रहे हैं और इंजेक्शन भी ठीक से लगा रहे हैं, फिर भी इरेक्शन नहीं हो रही, तो डेफिनेटली एक सीवियर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, जिसमें ब्लड वेसल्स बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, तो इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा। और इन सब पेशेंट जिनको इंजेक्शन काम नहीं कर रहा प्रॉपर डोज लगाने के बाद भी, तो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी।